Okay, so welcome again. So class, now we are going to discuss downstream process. ठीक है ना? क्या होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ये क्या होती है, इसी को हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, देखिए, जब एक बार हमारा जैसे ये बायोरिएक्टर था, बायोरिएक्टर में हमने जो है बैक्टीरिया को डाला, बैक्टीरिया को ग्रो कराया, बैक्टीरिया को इसलिए ग्रो कराया जिससे कि वो बैक्टीरिया हमारा मनचाहा प्रोडक्ट बनाए। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग भेजेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। क्यों भेजेंगे? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया, इस जो प्रोडक्ट हमारा बना है एंटीबायोटिक, उसमें अब बैक्टीरिया भी तो प्रेजेंट है बहुत सारी, वही तो बना रही थी। तो हमें प्रोडक्ट से बैक्टीरिया को अलग करना है, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल था, मान लो हमने बैक्टीरिया को खाने के लिए जो दिया था वो भी न्यूट्रिएंट इसमें रह गया होगा। तो हमें लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, हमें मान लो सिर्फ एंटीबायोटिक चाहिए, है ना। हमें हमें उसका बैक्टीरिया का कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, हमें बैक्टीरिया खुद भी नहीं चाहिए, हमें अब सिर्फ क्या चाहिए? एंटीबायोटिक चाहिए, जिसके लिए हमने पूरा काम किया। हमें अब वही सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक चाहिए। तो अब सिर्फ एंटीबायोटिक को निकालना, ठीक है ना। एंटीबायोटिक को यहाँ से निकालना, उसको साफ करना और उसको पैक करके टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके बेच देना, यही कहलाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमने आपको ऊपर जो बताया, अब आइए उसके अंदर जाते हैं। कह रहे हैं कि जब एक बार बायो सिंथेटिक स्टेज पूरा हो गया, बायोसिंथेटिक स्टेज पूरा मतलब कि जो बैक्टीरिया से बनाने वाला जो स्टेज था वो बायोसिंथेटिक स्टेज था। जब एक बार पूरा हो गया, अब उस प्रोडक्ट को सीरीज ऑफ प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, मतलब कई सारे प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है। अब कह रहे हैं कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, आइए उन पे चर्चा करते हैं। तो चलिए चर्चा करें भाई, चाय पे चर्चा, डाउनस्ट्रीम पे चर्चा करते हैं। पहला, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, जैसे हम लोगों ने क्या बनाने की कोशिश की थी, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था एंटीबायोटिक, है ना। अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था? अपना था एंटीबायोटिक, जो हम लोग बैक्टीरिया से बनवा रहे थे। तो उसको सेपरेशन, पहला प्रोसेस, मतलब पहला स्टेप। दूसरा स्टेप डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या है? वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट हमारा बना उसको प्यूरिफाई भी तो करना है। तो अब हमारा है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एंटीबायोटिक। अब उसको जो है प्यूरिफाई करेंगे। अब क्यों प्यूरिफाई करेंगे? क्योंकि जब हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेस किया था तो इसमें बैक्टीरिया भी था, हमारा एंटीबायोटिक भी बन के तैयार हो गया था, और बैक्टीरिया को देने के लिए हमने न्यूट्रिएंट वगैरह जो दिया था वो सब भी इसमें रखा हुआ था। हमें सिर्फ एंटीबायोटिक चाहिए, तो हमें बैक्टीरिया और उनका न्यूट्रिएंट और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब यहाँ से साफ करना पड़ेगा ना। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? एंटीबायोटिक चाहिए। तो हम प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। और तीसरा आपका जो प्रोसेस है, तीसरा और आखिरी प्रोसेस है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, और वो है फॉर्मुलेशन विद प्रिजर्वेटिव्स। फॉर्मुलेशन विद प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव मतलब होता है कि जो आपके चीज़ों को संभाल के रखे, खराब ना होने दे, उसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है ना। वो इसलिए भरी होती है जिससे कि चिप्स का पैकेट खराब ना हो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्या हो गया? प्रिजर्वेटिव हो गया,
ठीक है। ऐसे ही जब हमने एंटीबायोटिक बना ली तो एंटीबायोटिक खराब ना हो, एंटीबायोटिक क्या ना हो, खराब ना हो, इस वजह से हमने उसमें क्या डाल दिया, थोड़े से प्रिजर्वेटिव डाल दिए। तो अब हमारा तीन ही प्रोसेस होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में, मतलब हमारा जो टैबलेट था एंटीबायोटिक का वो बन के तैयार हो गया है, रेडी हो गया है, और अब हम आराम से क्या कर सकते हैं भाई साहब, अब हम आराम से उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा पहला प्रोसेस है सैंपलिंग ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, और तीसरा है फॉर्मुलेशन विद प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये तीन ही प्रोसेस होते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, अगला प्रोसेस में जाएंगे। अगला प्रोसेस क्या है, उसको आप कंसिडर नहीं करते हैं प्रोसेस के फॉर्म में। अगला ये है कि जो भी हमको मिला है, जो भी मिला है हमारा एंटीबायोटिक मिला है, उसको अब हम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। सीधे इंसान को थोड़ी खिला देंगे, पहले टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। टेस्टिंग, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लैब टेस्ट, कि क्या ये इंसान को खाने लायक टैबलेट सही है। जब सही है देन उसको हम लोग मार्केट में भेज देंगे, दुकान पे जाके वो आपको वो मेडिकल स्टोर में मिलेगी। ठीक है, कालपाल वगैरह मतलब कि, और एंटीबायोटिक की बात करें तो क्लेवम वगैरह, ठीक है ना, क्लेवम के रूप में, क्लेवम नाम दे देंगे उसका। जो कंपनी इसका लैब टेस्ट करेगी, वो कंपनी, जो कंपनी बनाई थी वो सब कंपनी अपना अपना नाम उस प्रोडक्ट में दे देंगी, और एंटीबायोटिक जो है के फॉर्म में वो बिकेगा। यही पूरा था, इस हिसाब से चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस आपका हमने डिस्कस किया है। ठीक है ना, यही सब चीजें आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं। आपको कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बेटा।